हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे एलडीसी के लिए, और इसमें हम राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों क्लास हमारी चल रही थी। तो उसमें हमने पहला भौतिक प्रदेश पढ़ लिया था, थार का मरुस्थल। आज हम दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले राजस्थान का, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु, नदियों को दिशा देने वाली होती है, मरुस्थल को दिशा देने वाली होती है। अरावली पर्वतमाला को हम राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में वर्षा का वितरण भी यही करती है। राजस्थान के एक भाग में वर्षा, अधिक वर्षा लेकर आती है। ठीक है, अधिकांशतः जो नदियां हैं राजस्थान की, वो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से जो नदियां बह कर आती हैं, वही उपजाऊ मैदान बनाती है जहां पर कृषि की जाती है। तो शुरू करते हैं हम अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला, हम बात करें किसकी? अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला, अगर हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। इसमें होती है प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। कब होती है? प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। हम बात करें अरावली पर्वतमाला के प्रकार की। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हम कहते हैं ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम, कैसा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम क्या है? वलित पर्वत। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। हम बात करें अरावली पर्वतमाला की तुलना की, तुलना किससे की गई है? तुलना की गई है इसकी उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत से की गई है। किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से की गई। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। प्रकार कैसा है इसका? अवशिष्ट है, ब्लॉक है, और विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। तुलना इसकी अपलेशियन पर्वत से की गई है। किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से। हम बात करें इसकी अरावली पर्वतमाला के भूगर्भिक भूगर्भिक विवरण की, तो अरावली पर्वतमाला का भूगर्भिक या भौगोलिक विवरण जो देने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? ए एम हेरोन। कौन थे? ए एम हेरोन। इन्होंने क्या किया था? अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था, इनकी भूगर्भिक स्थिति कैसी है और इसका भौगोलिक की स्थिति कैसी है। कौन बताते हैं ये? ए एम हेरोन बताते हैं। अगर हम अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करते हैं, किसकी बात करें? विस्तार की बात करें। अरावली पर्वतमाला के अगर हम किसकी बात करें? विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? विस्तार की। ठीक है, तो विस्तार हम दो तरीके से देखेंगे। इसका विस्तार कहां पर है? एक तो देखो, उत्पत्ति से। कहां से? उत्पत्ति से विस्तार। उत्पत्ति इसकी कहां? उत्पत्ति से विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति से इसका जो विस्तार है, उत्पत्ति कहां से होती है इसकी? पालनपुर से। कहां से? पालनपुर। पालनपुर कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। पालनपुर गुजरात से इसकी उत्पत्ति होती है और कहां तक जाती है? रायसीना हिल्स तक। कहां तक जाती है? रायसीना हिल्स तक। हिल्स तक जाती है। रायसीना हिल्स कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। फिर हम बात करें इसकी भारत में विस्तार की, पूरे भारत में विस्तार की। भारत में विस्तार, तो भारत में अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो भारत में इसका विस्तार गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात के बाद राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है।
राजस्थान के बाद में ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। और कहाँ पर जाती है? दिल्ली में। और कहाँ पर है? दिल्ली में। तो उत्पत्ति से यानी अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति पालनपुर गुजरात से होती है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये फैली हुई है। ठीक है। फिर भारत में विस्तार की बात करें तो भारत में इसका विस्तार 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी दिल्ली के अंदर क्या है इसका विस्तार है। फिर हम बात करें राजस्थान में विस्तार की। राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में किसका विस्तार? अरावली पर्वतमाला का। किसका विस्तार? अरावली पर्वतमाला का। कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखो, खेड़ ब्रह्मा, कौन सी जगह है? खेड़ ब्रह्मा। कहां पर है ये? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। सिरोही में खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक है। कहां तक है? खेतड़ी तक। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है। विस्तार, उत्पत्ति से विस्तार, पालनपुर की उत्पत्ति होती है गुजरात से और रायसीना हिल्स तक जाती है। भारत में विस्तार इसका 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्मा से शुरू होता है और खेतड़ी झुंझुनू तक रहता है। ठीक है। आगे देखें इसके अंदर हम और अरावली का सर्वाधिक विस्तार। कैसा विस्तार? सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार तो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? राजस्थान में। और सबसे कम, सबसे कम विस्तार वो है कहां पर? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। राज्य के हिसाब से है ना, राज्य के हिसाब से कहां पर है? हरियाणा में है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम विस्तार तो वो दिल्ली में है। इसमें है दिल्ली में। दिल्ली क्या है? यूटी। दिल्ली तो क्या है? यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, सबसे कम विस्तार हरियाणा में है और राज्य के हिसाब से हरियाणा में है। और वैसे कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली क्या है? यूटी। दिल्ली का है यूटी। वास्तविक रूप से तो दिल्ली में है लेकिन राज्य का पूछे तो किसमें है? हरियाणा में। ठीक है। फिर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, कैसा विस्तार? सर्वाधिक विस्तार। तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है इसका उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम जो विस्तार है वो कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। तो ये ध्यान रखोगे ना, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में उदयपुर में है, सबसे कम कहां पर है? अजमेर के अंदर है। सबसे कम विस्तार हरियाणा राज्य में है, वैसे वास्तविक रूप से कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली क्या है? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। फिर हम बात करें इसकी लंबाई की कि लंबाई कितनी है इसकी, तो ध्यान रखो टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सी जगह? हरियाणा, हरियाणा और हरियाणा के बाद में दिल्ली। ठीक है। ये 692 किलोमीटर की लंबाई। फिर हम इसमें अगर किसकी बात करें? राजस्थान की बात करते हैं। इसकी बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है अरावली पर्वतमाला की वो है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है 692 में से। कुल लंबाई 692 और राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है। आगे चलो, हम राजस्थान में, राजस्थान में क्या करते हैं? अरावली का विभाजन करते हैं। क्या विभाजन करते हैं? अरावली का विभाजन।
राजस्थान का क्या करते हैं, राजस्थान में अरावली का विभाजन करते हैं। तो अरावली को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, ये 3 भाग हैं अरावली के विभाजन के। तो इस प्रकार से हम अरावली को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम नोट्स की तरफ आते हैं। ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, राजस्थानी मैप के अनुसार ये हमारे इधर खेड़ ब्रह्मा, कौन सी जगह, यहाँ पर कौन सी जगह, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा कहाँ पर है, सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। सिरोही से लेकर इधर हमारे यहाँ पर कौन सी जगह है, खेतड़ी। कौन सी जगह है, खेतड़ी, जो कि कहाँ पर है, झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में अंदर। तो राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक, ठीक है, कितनी लंबाई है, 550 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 550 किलोमीटर। इसी अरावली को 3 हिस्सों में बांटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो है, ये कौन सी अरावली है, दक्षिणी अरावली। ये कौन सी अरावली है, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है, ये जो है मध्य अरावली है। कौन सी है, मध्य अरावली। और ये जो है आपकी कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली। ठीक है, आगे चलो। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में होती है। विश्व का सबसे पुराना वलित, अवशिष्ट और ब्लॉक पर्वत है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। पता है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो 2 चीजों के शहर, तैतीस सागर के और गोंडवाना लैंड के। किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। ठीक है, तो कल मैंने बताया था, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें मैंने बताया था कि पढ़ने वाले बच्चे कहाँ पर रहते हैं, पीजी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, पीजी में। तो जी का मतलब यहाँ पर क्या है, गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और पी का मतलब क्या है, पर्वत और पठार। पर्वत और पठार, तो कहने का मतलब अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका में पाए जाने वाले अपलेशियन पर्वत से करते हैं। किससे करते हैं, अपलेशियन पर्वत से। अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, एएम हेरोन ने किया था। किसने किया था, एएम हेरोन ने। एएम हेरोन ने किया। किसने किया, एएम हेरोन ने किया। कब किया, 1923 में। कब किया, 1923 के अंदर करते हैं। विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स तक है। 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में 550 किलोमीटर का है। न्यूनतम विस्तार वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। वैसे न्यूनतम विस्तार किसमें है, दिल्ली में। किसमें है, दिल्ली में। राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। कहां तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक। कितना, 550 किलोमीटर तक। कितना है, 550 किलोमीटर। अरावली का जो केंद्र है ना, उसमें क्या पाई जाती है, दिल्ली समूह की चट्टानें पाई जाती है। कौन समूह की, दिल्ली समूह की चट्टानें पाई जाती है, जो कि टोंक और सवाई माधोपुर में दिखाई देती है। कहां पर दिखते हैं उनको हम, अवशेष कहां पर है, टोंक में और सवाई माधोपुर में। ठीक, अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में है। ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वह राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त करती है, जिसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और पूर्वी भाग में बाकी के 3 भौतिक प्रदेश हैं। इसमें अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है।
प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है। क्या है? प्राचीन भूखंड, यानी कहने का अरावली पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार दोनों किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के कुल 9% भाग पर फैली हुई है। कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर फैली हुई है और 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। यानी क्षेत्रफल तो कितना ले रखा है राजस्थान का इसने? 10%। और जनसंख्या कितनी ले रखी है? 10%। कितनी है? 10%। इससे पहले हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था। थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है और 40% जनसंख्या उसमें निवास करती है। दूसरा हम अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है और राजस्थान की जनसंख्या का 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। ये क्या है? इसकी औसत ऊंचाई। कैसी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई। कैसी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई। अरावली पर्वत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 अंश 23 डिग्री 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 अंश उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है। और 72 डिग्री 10 अंश पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का जो आकार है वो तानपुरे के समान है। किसके समान है? तानपुरे के समान। तानपुर क्या है? तानपुरा एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। उसके समान है किसकी? राजस्थान सॉरी अरावली पर्वतमाला का जो आकार है वो किसके समान है? तानपुरे के समान है। किसके समान है? तानपुरे के समान है। इसको अगर हम इसे देखते हैं तो एक तरफ तो ये उत्तल जैसा दिखता है और दूसरी तरफ से कैसा लगता है? ये अवतल जैसा। कैसा है? अवतल जैसा। इसके उत्तरी और मध्य अरावली में क्वार्टजाइट चट्टाने हैं। कौन चट्टाने हैं? यानी किससे बनी हुई है? क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी हुई है। और दक्षिणी जो अरावली है उसका पूर्वी भाग में संगमरमर की चट्टाने हैं और पश्चिमी जो भाग है इसका वो उसमें कौन चट्टाने? ग्रेनाइट चट्टाने। यानी जो पूरी अरावली है हमारी वो क्वार्टजाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से और संगमरमर की चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधताएं है इसके अंदर। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधताएं हैं किसमें? अरावली पर्वतमाला में। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है ये। महान जल विभाजक रेखा है। अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या है? महान जल विभाजक रेखा है जो सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। दोनों क्या करती है? अलग करती है। पूर्व दिशा की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा की नदियों का जल अरब सागर में गिरता है। इसके कारण? अरावली के कारण। अरावली पर्वत क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर की चट्टानों से निर्मित है। किससे? क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर की चट्टानों से निर्मित है। राजस्थान में अरावली, सिरोही, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सलुम्बर, खैरथल, तिजारा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड इनमें विस्तृत है। ये जिले हमारे जहाँ पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। कहाँ कहाँ पर है? सिरोही में है, उदयपुर में है, पाली में है, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सलुम्बर, खैरथल, तिजारा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। इसके झुंझुनू के बाद से कहाँ पर चली जाती है? हरियाणा में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अरावली पर्वतमाला पर स्थित जो उच्चतम शहर है वो कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू।
माउंट आबू। निम्नतम शहर कौन सा है? पुष्कर। निम्नतम शहर कौन सा है? पुष्कर। लेकिन निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील है। निम्नतम, उच्चतम बिंदु पूछा है ना पहले, उच्चतम बिंदु तो माउंट आबू ही है। उच्चतम बिंदु तो माउंट आबू ही है ना, माउंट आबू। ठीक है। और निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांभर झील। सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील। हो गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश में भील जनजाति द्वारा पहाड़ों के ऊपरी भागों में की गई स्थानांतरित कृषि चिमाता कहलाती है। क्या कहलाती है? चिमाता। और मैदानी भागों में की गई कृषि क्या कहलाती है? दजिया। क्या कहलाती है? दजिया। यानी कहने का मतलब अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भील जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। वो अगर पहाड़ के ऊपरी भाग पर करती है तो वो चिमाता, और मैदानी भाग में करती है तो दजिया कहलाती है, स्थानांतरित कृषि। अब अरावली का विभाजन हमने 3 हिस्सों में किया। अरावली का विभाजन 3 भागों में किया। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। कैसी? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली में। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। कितनी है? 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 550 मीटर। कितनी है? 550 मीटर। और दक्षिणी अरावली है, उसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर औसत ऊंचाई है ये। ठीक है। फिर प्रमुख चोटियों की हम बात करें, प्रमुख चोटियों की, सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिणी अरावली की चोटियां। किसकी चोटियां देखते हैं? दक्षिणी अरावली की चोटियां देखते हैं। दक्षिणी अरावली की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं उसमें कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही में है। 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। क्या है? 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर की। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कैसी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी? गुरु शिखर। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। ये भी सिरोही में 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है दिलवाड़ा। कौन सी है? दिलवाड़ा या देलवाड़ा। ये भी सिरोही के अंदर है। 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है जरगा। जरगा उदयपुर में है और 1431 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। इसकी दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। गुरु शिखर की 1722 मीटर, शेर की है 1597, दिलवाड़ा की क्या है 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में है और इसकी कितनी है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। के बाद दक्षिणी अरावली की चोटियों में अचलगढ़ आती है। उसमें सिरोही है 1380 मीटर। आबू खंड है, ये भी सिरोही में है 1295 मीटर। इसी आबू खंड पर ही क्या है? ननरोक है और टोड रॉक है। कौन सी रोक चट्टाने हैं? ननरोक और टोड रॉक। किस पर है? आबू खंड के ऊपर। कौन कौन सी है? ननरोक और टोड रॉक। टोड रॉक। ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। धोनिया उदयपुर में है, 1183 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऋषिकेश सिरोही में है, 1070 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है, 1000 मीटर। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में, 938 मीटर। सज्जनगढ़ कितनी है? 938 मीटर। कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। धोनिया कहाँ पर है? उदयपुर में। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। कमलनाथ उदयपुर में। ठीक है। दक्षिणी अरावली की और चोटियों की हम बात करें, दक्षिणी अरावली की चोटियां, ये सारी दक्षिणी अरावली की ही चोटियां हैं। दक्षिणी अरावली की चोटियों में सुंधा पर्वत है जालोर के अंदर, 991 मीटर। सुंधा पर्वत जालोर में है, 991
91 मीटर। माकड़ मगरा ये उदयपुर में है 989 मीटर। कितना है? 989 मीटर। सायरा, सायरा कहाँ पर है? उदयपुर में। सायरा उदयपुर में है 900 मीटर। कितना है? 900 मीटर। देखो ऊंचाई इतनी याद हो ना हो लेकिन ये पता होने चाहिए आपको। सायरा कहाँ पर है? उदयपुर में। लीलागढ़ ये उदयपुर में है 874 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। डोरा पर्वत ये कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। कितनी है? 869। कितनी है? 869। नागपानी ये कहाँ पर है? उदयपुर में 867 मीटर। ठीक है। गोगुंदा ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में 840 मीटर। देखो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, नो डाउट, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही में। तो सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पर मिलेगी? सिरोही के अंदर, जो हमने देखी कौन कौन सी है। गुरु शिखर सबसे ऊंची 1722 मीटर। फिर उसके बाद में 1597 मीटर किसकी आती है? शेर की आती है। फिर उसके बाद में दिलवाड़ा आती और जरगा आती है, ये आती है। फिर सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में। तो सर्वाधिक चोटियां कहाँ पर मिलेगी हमें? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखो। इसके अलावा ऋषभ देव है। कौन सा? ऋषभ देव, ये भी उदयपुर में है 400 मीटर। ये भी दक्षिणी अरावली में। सारी दक्षिणी अरावली की चोटियां ही है ना। इसराना भाकर 839 मीटर, ये जालोर में है। रोजा भाकर ये भी जालोर में है 730 मीटर। झारोला भाकर ये 588 मीटर, ये भी जालोर में है। और कोटड़ा ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। मध्य अरावली की चोटियां हम देखते हैं। मध्य अरावली में यही चोटियां हैं, क्योंकि सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर के आसपास। तो प्रमुख चोटियां कौन सी है इसकी? मोरमजी है, ये मोरमजी या टोडगढ़ इसको हम बोलते हैं, ब्यावर में है 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर। और नाग पहाड़ कहाँ पर है? 7, ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। और 795 मीटर क्या है इसकी? ऊंचाई है। तो मध्य अरावली की ये तीन ही चोटियां हैं, मोरमजी, तारागढ़ और नाग पहाड़। मोरमजी, तारागढ़ और नाग पहाड़। मोरमजी, तारागढ़ और नाग पहाड़, ये किसकी है? मध्य अरावली की। सबसे ऊंची मोरमजी है, फिर तारागढ़ और फिर नाग पहाड़ है। ठीक है। फिर उत्तरी अरावली की चोटियों की हम बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर में है 1055 मीटर। फिर उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मालखेत। कौन सी है? मालखेत, ये भी सीकर में है और 1052 मीटर इसकी ऊंचाई। लोहारगल ये झुंझुनू में है 1051 मीटर। भोजगढ़ ये सीकर में है 997 मीटर। खो जयपुर में है 920 मीटर। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो। ठीक है। फिर उत्तरी अरावली की चोटियों में भैरांच है अलवर में 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर में है 786 मीटर। उत्तरी अरावली की और चोटियां, बबाई है झुंझुनू में 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर। बबाई कहाँ पर है? झुंझुनू में 780 मीटर। बिलाली ये कहाँ पर है? अलवर में है 774 मीटर। मनोहर थाना जयपुर में है 747 मीटर। बेराट कोटपुतली बैरोड में है 704 मीटर। सीराबास अलवर में है 651 मीटर। भानगढ़ अलवर में है 649 मीटर। और जयगढ़ कहाँ पर है? अलवर में है, सॉरी जयपुर में है। इसकी कितनी है? 648 मीटर। कितनी है? 648 मीटर। इसी के साथ ही अरावली पर्वतमाला हमारी हो गई। अभी अरावली को लेकर थोड़ा विवाद चला। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो योजना थी सरकार की, को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं विरोध में उठी। में 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली का हिस्सा नहीं मान रहे थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अभी चर्चा में है, तो अरावली से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे। और यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें। थैंक यू।